आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.3 को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लासेस में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक देखा था। इस क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि द साइड ए बी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज प्रोड्यूस टू एनी पॉइंट पी, मतलब ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। A line through A and parallel to CP meets CP produced at Q and then parallelogram PBRQ is completed. See figure 9.26 so that area of ABCD, हम लोगों को इस पैरेललोग्राम के एरिया को किसके बराबर दिखाना है? एरिया ऑफ PBRQ मतलब इसको और इसको हम लोगों को बराबर दिखाना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे कि दो जो क्वाड्रिलेटरल हैं या पैरेललोग्राम है उनके डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन AC एंड PQ, ठीक है, ज्वाइन AC एंड PQ। तो AC को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया, ये पैरेललोग्राम है, हमने इसके डायगोनल AC को ज्वाइन किया। ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल हम लोगों ने PQ को ज्वाइन कर दिया। अब चूँकि ये लाइन पैरेलल था, ये इसके पैरेलल था, इसके बारे में दिया हुआ है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। ये PBRQ जो है, ये PBRQ जो बन रहा है ये भी पैरेलल लाइन से ही बन रहा है। चूँकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो मीन्स ये दो क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल हैं तो एक पैरेललोग्राम होते हैं। तो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में ये किया कि दोनों के डायगोनल्स को बराबर कर दिया। अब हम लोग जो बड़े वाले क्वाड्रिलेटरल को कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्वाड्रिलेटरल इस AQPC। हम लोग AQPC इसमें आएंगे। AQ जो है वो CP के पैरेलल है, AQ जो है CP के पैरेलल है। अब हम लोगों को दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं इसमें, अगर CP के कॉमन बेस को माने तो ट्रायंगल ACP और ट्रायंगल QCP, ट्रायंगल ACP and triangle, another triangle that have a base CP is QCP, and triangle QCP have a common base CP and lie between parallels AP and AQ एंड CP। इन दो पैरेलल के बीच में वो लाई कर रहे हैं और दोनों का बेस भी सेम है। दिस इम्प्लाइज दैट द एरिया ऑफ दिस टू विल बी इक्वल्स। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ACP विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ QPC या QCP, ठीक है। ये हम लोगों को एक रिलेशन मिला, यानी हम लोगों ने किस दो ट्रायंगल को बराबर दिखाया है, वो ACP है और CPQ है। इन दोनों के बीच में एक कॉमन ट्रायंगल का पार्ट है CBP। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में से इन जो दो ट्रायंगल को हम लोगों ने बराबर दिखाया है इस कॉमन पार्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अगर दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ACP माइनस एरिया ऑफ किस ट्रायंगल को? CBP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ QCP माइनस एरिया ऑफ CBP। हम लोगों ने CBP जो एरिया है वो दोनों ट्रायंगल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इसके बाद हम लोगों को क्या बच रहा है कि एरिया ऑफ ACB is equals to area of ACB is equals to area of QBP, ठीक है। अब since diagonals of a parallelogram bisect it into
टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, अब ये जो है ए सी बी, इसके लिए ये ए सी जो डायगोनल है वो ए बी सी डी पैरेललोग्राम का है, और जो बी क्यू जो है जिसमें हम लोगों को ट्रायंगल मिला है क्यू बी पी, तो ये हाफ आपस में बराबर हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ बी पी आर क्यू। ठीक है, अगर इन दोनों का हाफ ऑफ एरिया बराबर है यानी इन दोनों का एरिया भी बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी पी आर क्यू। ये हमारा रिजल्ट हो गया प्रूफ। हम लोगों को इन दो ट्रायंगल के एरिया को बराबर दिखाना था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल टू DC, यानी ABCD जो है कोई ट्रेपेजियम है। ठीक है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB DC के पैरेलल है, और आगे बोल रहा है कि डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी ये जो डायगोनल्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे। ठीक है, हम लोगों ने इंटरसेक्शन दिखा दिया। प्रूव दैट एरिया ऑफ AOD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC। चलिए, सिंस ट्रायंगल ABD, ये जो ट्रायंगल है ABD और ACB या से ABC lie on the same base AB and between the same parallel AB and DC, triangle ABC and triangle BAD lie on the same base AB, and they are between same parallels. This implies that area of ABC is equals to area of BAD। ठीक है, अब इन दो कंप्लीट ट्रायंगल ABD और ABC, अगर हम लोग दोनों ट्रायंगल में से ये कॉमन पार्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं और एरिया ऑफ ABC माइनस एरिया ऑफ AOB और इधर से भी हम लोग एरिया ऑफ AOB सब्ट्रैक्ट कर दिए, चूँकि दोनों तरफ इक्वेशन में सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो दोनों तरफ हम लोगों ने क्या किया कि AOB को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ AOD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC, जो कि हमको प्रूफ करना था, यानी हमारा रिजल्ट यहाँ प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि ABCD इज अ पेंटागन ABCDE, इसके बारे में बोला गया कि पेंटागन है, अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC। ठीक है, मीट DC प्रोड्यूस एट F सो दैट एरिया ऑफ ACB, यानी हम लोगों को ACB और ACF और ACF इन दो ट्रायंगल को बराबर दिखाना है एरिया में। अब क्या है कि सिंस BF इज पैरेलल टू AC, BF जो है AC के पैरेलल है, एंड ट्रायंगल ACB and triangle ACF lie on the same base and between the same parallels।
ये दो ट्रायंगल जो हैं वो सेम बेस AC पे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन द सेम बेस। अगर आप चाहें तो इसका भी नाम भी दे सकते हैं कि दे बोथ लाई ऑन द सेम बेस AC एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। अब दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। यहाँ हमारा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया कि जो चीज़ हमको प्रूव करना था वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब जो बोल रहा है कि AEDF दिस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल एंड द पेंटागन ABCDE आर इक्वल, इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों ने इन दो ट्रायंगल को बराबर दिखा दिया है। तो अगर जो नया चीज़ है, अगर हम लोग ध्यान दें तो सिर्फ AEDC क्वाड्रिलेटरल जो है, या से जो भी हो, ये AEDC एक ट्रेपेजियम है या क्वाड्रिलेटरल है, यही कॉमन है दोनों में। तो अगर एक बार अगर हम लोग ABC में इस क्वाड्रिलेटरल को जोड़ दें, ABC जो हमारा ट्रायंगल है उसमें अगर इस क्वाड्रिलेटरल को जोड़ दें तो हमारा पेंटागन मिल जाएगा, और जो ACF ट्रायंगल में इस क्वाड्रिलेटरल को जोड़ देंगे तो AEDF आ जाएगा। तो दिस द रिजल्ट वी हैव गेट हेयर कि ACB और ACF जो है आपस में बराबर है। तो दोनों में क्या करते हैं, एडिंग एरिया ऑफ AEDC बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ अगर हम लोगों ने इसका एरिया को इसके ऐड कर दिया तो हम लोगों को क्या पास बचा कि एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF प्लस एरिया ऑफ AEDC। ACF में हम लोग इसको जोड़ें, ABC में इसको जोड़ें। तो ACF में जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो हम लोगों के पास क्या बच जाएगा, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग के पास जो फाइनली आएगा ACB प्लस एरिया ऑफ AEDC, ये हमको देगा एरिया ऑफ ABCDE, और ये देगा हमको एरिया ऑफ AEDF, जो कि हमको प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक विलेजर है, उसके पास क्वाड्रिलेटरल शेप का एक लैंड है जिस पे वो फार्मिंग करता है। ग्राम पंचायत जो है वो चाहता है कि यहाँ पर एक हेल्थ सेंटर खोले। तो हमारा जो है, हम लोग मान लेते हैं कि ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके पास से ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें गवर्नमेंट को क्या चाहिए, डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ द प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर। ही एग्री ऑन द प्रपोजल कि दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लिeu ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्लॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके जो फील्ड है उसमें हम लोग डायगोनल BD को ज्वाइन करते हैं। डायगोनल BD को हम लोगों ने ज्वाइन किया। BD के पैरेलल में हम लोग एक और लाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं जो कि AE है, जो कि मिल रहा है DC को E पे। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि ज्वाइन AE पैरेलल टू BD मीट DC एट E। ठीक है, अब क्या है कि BD जो है AE के पैरेलल है, और हम लोगों को जो वो फार्मर था वो AOB ये लैंड देने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, हम गवर्नमेंट को AOB देंगे, लेकिन हमको ये EOD लैंड जो है वो गवर्नमेंट से चाहिए। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AOB, वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ AOB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EOD। ठीक है, अब बड़े ट्रायंगल में बात करते हैं। सिंस ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EBD
lie on the same base, lie on the same base क्या है BD and between the same parallels, and between the same parallels. This implies that area of ABD is equals to area of EBD. अब क्या करते हैं, दोनों में से हम लोग BOD के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ BOD फ्रॉम बोथ साइड. अब दोनों तरफ से हम लोगों ने BOD को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा कि एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ POD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ EBD माइनस एरिया ऑफ BOD. इस बड़े वाले ट्रायंगल में से BOD को हम लोगों ने घटाया जो कि ABD था, तो हमारे पास क्या बचा, एरिया ऑफ AOB जो कि वो गवर्नमेंट को दे दिया, और EBD जो हमारे पास था उसमें से ये BOD एरिया का जब माइनस हो गया तो क्या बचा, एरिया ऑफ EOD जो वो गवर्नमेंट से मांग कर रहा है, जो कि हमको प्रूव भी करना था. दिस इम्प्लाइज दैट या हेंस द ग्राम पंचायत should take triangle AOB and give an equivalent area, EOD to the farmer. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू DC. हम लोग एक ट्रेपेजियम बनाते हैं जिसका नाम है ABCD. ठीक है, ABCD एक हम लोगों ने ट्रेपेजियम बना दिया. अब क्या है कि बोल रहा है कि ए लाइन पैरेलल टू AC. AC जो है वो है हमारा डायगोनल, AC जो है वो हमारा डायगोनल है जिसके पैरेलल एक लाइन गया है जिसका नाम है XY. ए लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB एट X, यानी AB को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, X पे, और BC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, Y पे. प्रूव दैट एरिया ऑफ ADX मीन्स दिस एरिया ऑफ ADX इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACY. अब चूंकि इनके बीच तो कोई रिलेशन नहीं है, ADX और ACY, ना तो ये कॉमन पैरेलल्स में है ना ही किसी और में. तो इस चीज़ को हम लोग प्रूव करने के लिए एक और ट्रायंगल का मदद लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ACX. ठीक है, अब हम लोग CX को ज्वाइन कर दिए, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रखते हैं. सिंस ट्रायंगल ADX या ADX एंड ट्रायंगल ACX lie on the same base, और बेस का नाम क्या है, AX, and between the same parallels, this implies that area of ADX is equals to area of ACX. ठीक है, ADX जो है वो ACX के बराबर है, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1. नाउ ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACY, these two triangles ACX and
दिस ए सी एक्स एंड ए सी वाई लाई ऑन द सेम बेस, और इस बार जो सेम बेस है वो है ए सी, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स जो है यहाँ पर, चूँकि ये दिया हुआ था कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल है किसके, ए सी के, ये गिवन है। तो ये एक इक्वेशन आया हमारा। इससे क्या आया कि ये दो ट्रायंगल भी आपस में इक्वल है। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ ए सी एक्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए सी वाई। ए सी एक्स के बराबर है ए सी वाई के, और ए सी एक्स ऑलरेडी जो है वो ए डी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 एरिया ऑफ ए सी वाई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए डी एक्स, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये हुआ हमारा रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर दिया हुआ है कि इन फिगर 9.28 ए पी पैरेलल टू बी क्यू एंड पैरेलल टू सी आर, प्रूव दैट ए क्यू सी। मीन्स इस बार जो हम लोगों को ट्रायंगल प्रूफ करना है ए क्यू सी इज इक्वल्स टू पी बी आर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी lie on the same base, और सेम बेस इनका क्या है, बी क्यू है, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स और पैरेलल्स क्या हैं, ए पी एंड बी क्यू। ए पी और बी क्यू आपस में पैरेलल हैं। दिस implies that area of ABQ is equals to area of PQB. Write it to be equation 1. Again, triangle BCQ and triangle QRB lie on the same base. क्या है बेस, बी क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और इस बार पैरेलल क्या है, बी क्यू एंड सी आर। दिस इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ बी क्यू सी is equals to area of QRB. Write it to be equation number 2. Adding 1 and 2 we have adding 1 and 2 we have area of ABQ plus area of BQC is equals to area of PQB plus area of QRB। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो मिलेगा वो होगा एरिया ऑफ AQC is equals to area of AQC is equals to area of PBR, जो कि हमको प्रूव करना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एनी गिवन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है,
हम लोगों ने नाम दे दिया ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल है। डायगोनल AC एंड BD, इनके डायगोनल्स को हमने ज्वाइन कर दिया AC और BD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। इन सच अ वे एरिया ऑफ AOD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BOC। इट इज गिवन area of AOD is equals to area of BOC and triangle AOD, area of AOD, इसमें हम लोग क्या करते हैं, AOD किसके बराबर दिया हुआ है, BOC के बराबर में, एडिंग एरिया ऑफ AOB बोथ साइड, AOB बोथ साइड्स। तो अगर हम लोग AOD में ऐड किए एरिया ऑफ AOB और था एरिया ऑफ BOC में हम लोगों ने ऐड किया एरिया ऑफ AOB, तो AOD और AOB मिलके दे दिया एरिया ऑफ ABD is equals to area of ABC with a common base, AB। तो दो ऐसे ट्रायंगल जिनका एरिया बराबर है और बेस बराबर है, दिस इम्प्लाइज दैट कि दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दिस इम्प्लाइज दैट दे लाई बिटवीन same parallels, implies AB parallel to DC, and a quadrilateral having one pair of opposite sides parallel is a trapezium। ये हुआ हमारा रिजल्ट प्रूफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एरिया ऑफ DRC, दिस DRC, दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू DPC, ठीक है। यहाँ तक एक कंडीशन दिया हुआ है। एरिया ऑफ BDP इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ARC। तो पहले इस केस को लेते हैं कि DRC जो बराबर है किसके, DCP के, ठीक है। सिंस एरिया ऑफ DRC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPC, area of DRC is equals to area of DPC and they have a common base, DC. This implies that DC parallel to RP, this implies that DC is parallel to RP, implies DCPR is a ट्रेपेजियम, ठीक है। अब ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ है, अब दूसरे पार्ट को प्रूफ करने के लिए एक हम लोगों ने प्रूफ कर दिया DCPR इज अ ट्रेपेजियम। अब प्रूफ करना है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो ABCD के लिए क्या करेंगे, गिवन क्या है, इस बार गिवन है कि एरिया ऑफ BDP is equals to area of ARC, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या था, एंड इक्वेशन 1 जो था एरिया ऑफ DRC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DCP, राइट इट टू बी 2, और ये हमारा इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 2
को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को, जो कि क्या देगा, एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DRC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ARC माइनस एरिया ऑफ DCP। ठीक है, तो अगला इन जो बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं BDP में से DCP को हम लोग BDP में से DCP को हटाना है, या ये दोनों तो आपस में बराबर ही हैं, तो DCP को हम लोग हटा रहे हैं और ARC में से हम लोग घटा रहे हैं DRC। ठीक है, तो BDP जो ट्रायंगल था उसमें से हम लोगों ने DCP हटाया, तो हम लोगों के पास क्या बचा, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ADC and they have a common base DC implies they lie between same parallels। अब दोनों सेम पैरेलल्स पे लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस implies that AB is parallel to DC, hence ABCD is a trapezium। ये हो गया हमारा रिजल्ट प्रूव्ड। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच।